हेलो फ्रेंड्स। तो आज बेटा आप लोगों की इच्छा पूरी हो गई है और जो है सीट मैट्रिक्स फाइनली जो है एमपीडीएमई ने रिलीज कर दिया। डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डीएमई ने जो है सीट चार्ट पब्लिश किया है, वैकेंट सीट चार्ट पब्लिश किया है, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे कि सर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है या एक तरीके से फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा या अपग्रेडेशन वगैरह क्या होगा। तो लगभग अपन हर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कितनी सीट आई है सेकंड राउंड के लिए, प्लस उसके साथ साथ जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट कितनी आई है वो भी हम देखने वाले हैं। 2020 से भी अपन कंपैरिजन करेंगे। उसके साथ साथ जो है 2021 में सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ रह सकता है इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि लगभग सारे पॉइंट्स को आपको एड्रेस करना मतलब हम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग लगातार इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि सर कॉलेज वाइज कट ऑफ बनाइए। तो देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कॉलेज वाइज कट ऑफ बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए मुश्किल पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो मार्क्स रेंज में वेरी कर रहे हैं। ठीक है ना, ओवरऑल तो लगभग उतना ही आ रहा है, कम है 2021 की एग्जाम में मार्क्स बेसिस पर अपन स्टूडेंट बात करते हो। पर क्या होता है कि जो जैसे कि जो स्लैब बनते हैं जैसे 500 टू 520 या 521 से 540 या 60, तो जो स्लैब है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। उस वजह से एग्जैक्ट कॉलेज टू कॉलेज मतलब हमने ये तक कोशिश करी है कि चलिए अपन दो कॉलेज को कंबाइन करके कट ऑफ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एमजीएम और जीएमसी भोपाल एंड एनएससीबी जबलपुर और जीआरएमसी ग्वालियर वगैरह, और या फिर एक तरीके से अपन प्राइवेट की बात करते तो अरबिंदो, आरडी चिराई वगैरह इन तीन को, तो उसमें भी थोड़ा सा एक तरीके से एरर के चांस ज़्यादा या एरर ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम उस पर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने से भी कोई मतलब नहीं, आप लोग बेवजह परेशान करने से भी कोई मतलब नहीं है ना। तो जो है कॉलेज वाइज कट ऑफ बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लगातार स्टूडेंट हमें कमेंट यूट्यूब के सेक्शन में भी कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर आप कॉलेज वाइज कट ऑफ बनाइए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है कॉलेज वाइज कट ऑफ बनाना थोड़ा, क्योंकि उसमें एरर के चांस ज्यादा रहेंगे। अब हम लोगों का तो क्या है, हमने एक बार बना दिया और आप देखोगे तो उसमें पैनिक ज्यादा होगा। इसलिए कॉलेज वाइज कट ऑफ और सीधी सी बात है कि फाइनल कट ऑफ अपने को पता चल जाए, है ना। तो कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा ना, है ना। तो मेजोरिटी वाइज अभी ज़्यादा जरूरी ये है कि हमें एक्स कॉलेज मिल जाए, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन क्या हो सकता नहीं हो सकता, तो आप जैसे कमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि अब अपने पास सीट चार्ट है, पर्टिकुलर किस कॉलेज में कितनी सीटें वो सारे दिख रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कितनी सीटें जो है सेकंड राउंड में इंक्लूड हो रही है और उसके साथ साथ जो है वो क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, आप हमारे सारे चैनल फॉलो करिए, प्लस सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है, हमने हमारी एक टीम बना रखी है जो कि आपको लगातार हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करेंगे आपका ही बेनिफिट रहेगा। देखते हैं। ठीक है, तो नीट यूजी 2021 का कट ऑफ की अपन बात करेंगे। ठीक है, सीट मैट्रिक्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोनों की बात करेंगे राउंड 2 के लिए। देखते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रह सकता है और कितनी सीटें हैं उनके ऊपर बात करेंगे 2021 में। हमने 2020 का भी डेटा यहाँ पर एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वैकेंसी इन गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस आफ्टर फर्स्ट राउंड एडमिशन इन 2020। ठीक है, तब यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, अब यहाँ पर जो जितने भी सीटें हैं ना ये प्योरली एमपी की खाली है, जो ऑल इंडिया से रिवर्ट होकर के आई थी वो नहीं है। ये प्योर सिर्फ जब एमपी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ था उसके बाद कितनी सीटें प्योरली एमपी में सेकंड राउंड में आई थी वो है। तो आप देख रहे हैं कि 172 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटें जो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर की है, तो इनको यदि अपन हटा देंगे तो 146 के आसपास सीटें जो है 2020 में सेकंड राउंड में आई थी। क्लियर है, 146 सीटें जो है 2020 ये बिल्कुल प्योर एमपी की थी। जो ऑल इंडिया की रिवर्ट सीटें जो 2021 में नहीं आई है तो वो हमने इंक्लूड नहीं करी है। ठीक है, तो लास्ट ईयर कितनी सीटें थी 146। अब अपन देखते हैं कि 2021 के सेकंड राउंड में जो है कितनी सीटें आ रही है, तो उससे 1 to 1 कंपेरिजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि टोटल सीटें जो यहाँ पर आ रही है वो 170 है। क्लियर है, कितनी सीटें हैं 170 है। तो आपने देखा होगा कि 2020 और 21 का कंपैरिजन करें तो सेकंड राउंड में कहीं ना कहीं जो है लगभग जो है 24 सीटों का आपको बेनिफिट दिखाई दे रहा है। कितनी सीटों का बेनिफिट दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 24 सीटों का बेनिफिट दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर
46 सीटें थी और इस साल जो है एक बार अपन और रिपीट पीछे जाते हैं तो आप देख रहे होंगे 132 में से डेंटल कॉलेज के अपन 26 सीटें यदि रिमूव कर देते हैं तो 146 सीटें आ रही है और 2021 में जो आ रही है वो कितनी आ रही है 170 सीटें। तो लगभग 24 सीटों के आसपास आपको इस साल बेनिफिट दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है किसके लिए, राउंड 2 के लिए। अब इसी बेसिस पर अपन ये देखने की कोशिश करेंगे कि 2021 का डिफरेंट कैटेगरी का सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो लगभग कट ऑफ वही जाएगा जो हमने पहले से ही एक तरीके से अपन ने डिस्कस कर रखा है। कैसे, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट ईयर का अपन ने डेटा एनालाइज करा है और हमने पहले भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाल दी है, तो उस बेसिस पर लगभग जो है वो आपको यहाँ जो मेन ध्यान देना वो कितनी टोटल सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो UR PH वगैरह जो होती है ये सब सीटें जो होगी वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, तो ये आपको टोटल सीटें जो है वो 170 है ना, तो ये हमें ध्यान देना। अब अपना क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो UR कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 549 से 550, लगभग 4 से 5 नंबर के आसपास ड्रॉप होगा। आपको पता ही होगा फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो 554 है, 554 नंबर है, तो 5 नंबर के आसपास जो कट ऑफ ड्रॉप होने का उम्मीद है जो कि हो सकता है यहाँ पर। इसी तरीके से अपन बात करेंगे जो है AWS कैंडिडेट की, तो AWS कैंडिडेट का जो कट ऑफ गिर सकता है वो भी लगभग जो है 4 से 5 नंबर के आसपास यहाँ पर भी ड्रॉप होने के पूरे चांस है। 543 से 544 के आसपास जो है कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब लगभग कट ऑफ जो है वो ये 43। अब क्या है कि लगभग जो 25 सीटें बढ़ रही है तो एक ये मान के चलना कि 43 के आसपास तक रहने के चांस ज्यादा है। ठीक है, 43 मतलब 43 या 44 या हो सकता है 42 भी आ जाए, क्योंकि जो है सीटों का बैलेंस देखेंगे तो उस हिसाब से 43 44 तो डेफिनेटली यहाँ तक तो आना ही चाहिए हम लोगों का पूरा मतलब एक तरीके से अनुमान है जो हमने प्रिडिक्ट कर रहे हैं या एक तरीके से। इस तरीके से ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर भी 546 से 547 के बीच में रहेगा, तो लगभग 3 से 4 नंबर या एक आध नंबर और नीचे आ सकता है, तो 4 या 5 नंबर के आसपास जो है ठीक है वो कट ऑफ यहाँ पर भी ड्रॉप हो सकता है एज कंपेयर टू फर्स्ट राउंड की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का यहाँ कट ऑफ रहेगा 430 से 431 जो कि अभी 35 के आसपास रहा है ना। अब इसी तरीके से अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी का वही 27 से 28 जो कि लगभग अभी 333 लगा रहा है, और अभी जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है अपन को वो 327 से 328 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को क्या कट ऑफ रह सकता है 2021 के सेकंड राउंड में। काउंसलिंग 22 में हो रही है और हो किसकी रही है, 21 की रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2021 का सेकंड राउंड का कट ऑफ जो है वो लगभग जो हमने पिछले बार प्रीवियस वीडियो में जो बताया था वही रहने के चांस है, क्योंकि सीटें ऑलमोस्ट उतनी ही है, 20 से 25 सीटें एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको अपन सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एक नंबर आधा नंबर या फिर एक तरीके से रैंक वगैरह का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी नंबर वाइज देखा जाए तो उतना ही कट ऑफ रहने के चांस है जितना कि हमने पहले बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेकंड राउंड में यूआर कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST इन सब का सेकंड राउंड का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या हो सकता है वो हमने देखा है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमने 2020 और 2021 के कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट का भी कंपैरिजन किया है, तो कहीं ना कहीं 451, ठीक है 451, क्योंकि सीधी सी बात है कि OBC और जनरल की बात करें तो 450 के आसपास ओवरऑल मतलब कॉलेज मिल सकता है, एमबीबीएस गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला, तो 20 का अपन कंपैरिजन करें 450 से 720 तक के स्टूडेंट, या फिर एक तरीके से 21 का कंपैरिजन करें 450 से 720 तक का, तो ओवरऑल यदि कंपैरिजन हमने किया था तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जो है इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। लगभग 50 से 100 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो है कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक उसका भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए अपन को। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो कि नेक्स्ट मतलब इसके बाद मैं बताने की कोशिश करता हूं उसको, जो कि प्राइवेट का अपन देख लेते हैं, उसके बाद ही अपन आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का समझ में आ गया होगा आप लोग। अब अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो अपन प्राइवेट कॉलेज का यहाँ देखेंगे तो ये वैकेंसीज प्राइवेट एमबीबीएस फॉर सेकंड राउंड। ठीक है, तो सेकंड राउंड की यदि अपन बात करें
तो सभी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पर महावीर मेडिकल कॉलेज है जो 2021 में आपने देखा होगा कि एक और न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड हो गया जिसका नाम है सुखसागर, है ना। तो सुखसागर की अपन बात करें तो लगभग सुखसागर फर्स्ट राउंड में ऐड हो गया था। इसके बाद अपन जो आगे देखेंगे तो 2021 की काउंसलिंग में सेकंड राउंड में लगभग 300 सीटें फ्रेश ऐड हो रही है। कितनी सीटें ऐड हो रही है? 3 सीटें। तो अपन थोड़ा सा ध्यान से आप बातों को समझना, ठीक है। बहुत क्विक रिस्पांस मत देना, क्योंकि आप लोगों की मैंने आदत देख ली कि थोड़ी सी आदत आपकी गलत है कि आप लोग बहुत क्विक रिस्पांस देते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते। मुझे बहुत लोग फोन लगा देते, मैं बोलता हूँ बेटा वीडियो देखो, पर के सामने आधा वीडियो देखा और बंद कर दिया था। तो फिर हम आपको इतना डिटेल एनालिसिस बताने का मतलब ही क्या है, इतनी सारी मेहनत करने का मतलब ही क्या है? इससे अच्छा तो हम कॉल सेंटर खोल लें, है ना, जिसमें अपन फोन पर बात करते हैं, तो आपको फोन ना लगाना पड़े, मैसेज ना करना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसलिए सारे डेटा आपके सामने रखा जाता है जिससे कि आप खुद चाहे तो एनालाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब आप देखेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सेकंड राउंड में जो सीटें आई थी वो कितनी आई थी? 344, ठीक है। 388 मतलब 390 के आसपास सीटें जो आई थी इस बार 2020 में सेकंड राउंड के लिए। ये क्लियर समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं किसके बारे में, अपन बात करेंगे 2021 की। तो अब आप 2021 की जो देखेंगे तो यहां पर टोटल सीटें हमारे को दिख रही है 637, ठीक है। कितनी सीटें दिखाई दे रही है? 637। तो यदि हम देखें तो 2021 और 20 और 21 का कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर लगभग 400 के आसपास सीटें थी, इस बार जो है 630 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है लगभग 250 सीटें के आसपास टोटल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इन 250 सीटों में हमने पीपुल्स की 50 सीटें, एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल जो है उसकी 50 सीटें, 50 सीटें हमने अरबिंदो की भी इंक्लूड कर ली है, प्लस 150 सीटें जो है वो एलन सिटी मेडिकल कॉलेज उन सब की इंक्लूड करें तो टोटल सीटें जो इस बार आ रही है 637, ठीक है। तो सेकंड राउंड के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की लास्ट ईयर सीटें कितनी थी? 637। और 2020 की यदि अपन बात करें तो टोटल कितनी सीटें थी? 388। तो लगभग 247 या 240 से 250 के समथिंग जो है टोटल सीटें इस बार एक्स्ट्रा आ रही है 2021 की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एज कंपेयर टू 2022 का सेकंड राउंड की बात करें। तो मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट ईयर जब 400 के आसपास सीटें, 388 सीटें जब आई थी तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की जब बात करें तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो यूआर का कट ऑफ गिरा था लगभग 20 से 21 नंबर गिरा था। कैसे गिरा था मैं बताता हूँ। फर्स्ट राउंड का 2020 का फर्स्ट राउंड का 2020 का जो कट ऑफ रहा था 497 रहा था, ठीक है। 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये 400 सीटें ऐड हुई थी सेकंड राउंड में तो उसके बाद जो कट ऑफ गिरा था, गिर करके आया था 476, है ना। मतलब सेकंड राउंड मॉप राउंड दोनों को मान लेते हैं अपन, कितना आ गया था? 476। तो लगभग 20 नंबर के आसपास कट ऑफ ड्रॉप होता है। इसी तरीके से यदि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी का फर्स्ट राउंड का 2020 की ही बात कर रहा हूं मैं, 20 की बात कर रहा हूँ, 21 की नहीं बात कर रहा हूँ। 20 की समझ में आ जाएगा तो 21 का कट ऑफ नहीं समझ में आ जाएगा। तो 20 में जो ओबीसी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा था वो रहा था 492, ठीक है। कितना रहा था? 492। और सेकंड राउंड का जो 20 का कट ऑफ गया था वो 473, सेकंड या मॉप दोनों को मान के चले। तो आपने देखा होगा कि 2020 में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों का यदि कंपैरिजन करें, ठीक है, 2020 का तो 20-20 नंबर कट ऑफ जो है रिस्पेक्टिव यूआर कैटेगरी में भी गिरा था और 20 नंबर के आसपास ही कट ऑफ जो है वो एक तरीके से ओबीसी कैटेगरी में गिरा था। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। लगभग 388 सीटों की वजह से जो है 2020 के सेकंड राउंड में 20 नंबर कट ऑफ गिरा था, ठीक है। तो यही हम इस बार भी नंबर ऑफ कैंडिडेट वगैरह को सब देखें तो वो उसी के आसपास आ रही है। 2021 में थोड़े से कैंडिडेट कम है, ठीक है, उस मार्क्स रेंज में। तो यहां पर क्या है, अब सीटें टोटल कितनी आ रही है? 637 आ रही है। तो 250 सीटें जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ज्यादा है सेकंड राउंड में, ठीक है। तो 20 नंबर तो एग्जैक्ट गिरना ही चाहिए। अब इस बार कितना कट ऑफ गया फर्स्ट राउंड का, ओबीसी का और जनरल का? तो आपको पता ही होगा जनरल का जो कट ऑफ गया है 485 गया है, ठीक है। अब 485 में यदि 20 नंबर का यदि अपन ड्रॉप करेंगे तो सीधी सी बात है 465 आ जाता है, ठीक है। 20 नंबर मतलब कि 400 सीटों के हिसाब से। इसी तरीके से ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में 20 नंबर कट ऑफ जो है गिरना चाहिए,
400 सीटों के हिसाब से तो 463 के आसपास आ जाता है। प्लस उसके साथ साथ जो हम यहाँ देख रहे हैं कि 250 सीटें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में एक्स्ट्रा है, तो उसके हिसाब से लगभग 12 से 15 नंबर के आसपास कट ऑफ, जो कि आपको मैंने हर बार बता ही रखा है कि जब भी क्या होता है कि 150 सीटें बढ़ती है, ये आपको हर वीडियो में मैंने बोल रखा है कि जब भी 150 सीटें इंक्रीज होती है तो लगभग 5 से 7 नंबर या 8 नंबर के आसपास कट ऑफ जो है वो शिफ्ट होता है। तो 250 सीटों की यदि बात करें तो वही 12-13 नंबर के आसपास कट ऑफ जो है ड्रॉप हो रहा है। तो यदि 65 को मैं 13 मार्क्स को अपन और कम करें, 465 से 13 मार्क्स को कम करेंगे तो कितना जाएगा, 452 के आसपास आएगा। इसी तरीके से 463 से 10 नंबर कम करेंगे तो वही 453 या 450 के आसपास आ रहा है। तो लगभग अभी भी यही मान करके चलना है बेटा कि ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ है वो 555 के आसपास रहेगा। कितना, 555, सॉरी माफ करना, ओबीसी का और जनरल का जो कट ऑफ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो 455 के आसपास रहेगा, मतलब 450 से 450 के आसपास रह सकता है। ठीक है, तो अभी हम वापस से आपको दिखा देते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर वही जो डेटा निकल के आ रहा है, जो हमने पूरा डेटा प्रोसेस किया, आप भी चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। कट ऑफ निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है कि क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की अपन बात करें तो 453 से 456 लगभग वही रेंज बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी कैंडिडेट या कैटेगरी का भी कट ऑफ जो है 452 से 455 के आसपास रह सकता है। देखो हमेशा क्या आता है कि जनरली जो होता है ना, जनरल और ओबीसी के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग 450 के आसपास, इससे ऊपर कट ऑफ जाने के चांस बहुत कम है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये सिर्फ सेकंड राउंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें मॉपअप का भी हो सकता है। तो मॉपअप तक आते आते जो है 452 तक लगभग डेफिनेटली सेटल हो ही जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो वही लगभग 338 से 342 के आसपास आ रहा है। थोड़ा हो सकता है बेटा बोलने में कुछ गलत मैं बोल जाऊं, पर जहां पर जो डेटा लिखा है वो परफेक्ट है, आप उसको डेटा को ज्यादा कंसिडर करिएगा। बोलने में हो सकता है गलती हो सकती है। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है, 338 से 342। इसी तरीके से हम देखेंगे एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो लगभग वही 150 मार्क्स के आसपास रह सकता है। तो 2021 के सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ हो सकता है बेटा, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। सारे डेटा आपके सामने रखे, हमने 2020 का डेटा भी रखा है, 2021 का भी डेटा रखा है, प्लस मैंने आपको ये भी बताया है कि 2020 में फर्स्ट और सेकंड राउंड के बीच में कितना डिफरेंस रहा था, कितनी सीटें थी और कितना डिफरेंस रहा था। इसी तरीके से 2021 में अभी सेकंड राउंड में हमने कितनी सीटें इंक्लूड हो रही है और कितना डिफरेंस आ सकता है। तो लगभग एक मोटा अनुमान ये है गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बेसिस पर कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लगभग 30 से 35 के आसपास मार्क्स जो है कट ऑफ ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, 485 है तो लगभग जो है वो 30 नंबर के आसपास हम लोगों को लग रहा है कि गिरना चाहिए। ठीक है, 25 से 30 नंबर के आसपास जो है वो गिरना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो 455 के समथिंग आ रहा है। लगभग हमें पूरी उम्मीद है कि यही होना चाहिए। इसके बेसिस, इसके अलावा भी देखो एक अनुमान है, एक प्रिडिक्शन रहता है, सारे स्टैटिस्टिक्स चलते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। इसके बाद भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो 100% सही है, गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात का जरूर मैं आपको कमिटमेंट करूंगा कि यदि हमारा प्रिडिक्शन यदि गलत होता है तो हम डेफिनेटली उसको एक तरीके से हम खुद एनालाइज करेंगे कि क्यों गलत हो रहा है, ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है 2021 में कि हमने जो बताया कट ऑफ उससे ऊपर गया, नीचे जा सकता है। मैं एक और बात बता देता हूँ कि 452 के समथिंग अपन ने एक रेंज बना करके चलिए। ठीक है, तो 452 से 455 के आसपास हमने कट ऑफ बताया, तो उम्मीद है कि इससे नीचे जाएगा, ऊपर जाने के चांस बहुत कम है। मतलब 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, लेकिन ये मान के चलना जैसे कि 18, 19, 20 3 साल का डेटा को यदि एनालाइज करें, ठीक है, और भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मैं तो चाहो तो मैं 15 से लेकर के 20 तक के डेटा को एनालाइज कर सकता, पर वो आप लोग भी परेशान होंगे, कोई मतलब नहीं है। तो 3 साल का यदि डेटा का देखा जाए तो लगातार जो है वो सेम पैटर्न पर जो है कट ऑफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं और नंबर ऑफ सीट जो होती है उससे डिसाइड होता है कट ऑफ कितना रहेगा। अभी ये 250-300 सीटें बढ़ गई तो सीधी सी बात है कट ऑफ जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, नहीं बढ़ते तो वो उस हिसाब से रहता है। ठीक है, तो
ये अनुमान जो है लगभग इसी अनुमान के आसपास कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, क्योंकि आप लगातार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ठीक है। आज ही जैसे सीट चार्ट आया, सब चालू हो गया, सर आप कट ऑफ बताओ आप कितना जाएगा। तो दिन भर से अब हम लोगों की क्लासेस वगैरह रहती है, तो पूरा उसको क्लास को भी मैनेज करना पड़ता है। दिन आफ्टर जो है इवनिंग में कट ऑफ का वीडियो बना करके अब आप लोगों को पब्लिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बातें पूरी समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखना, नहीं देखते और आप लोग कॉल वगैरह करने लग जाते हो, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, समझना बातों को, उसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और लगभग जो है ये जो हमने बताया यही कट ऑफ रहने की उम्मीद है पूरी, ठीक है। ओके, और इसके अलावा कुछ होगा तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच।